कि हम इन्हीं काले कानून को, जिनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कहा गया कि ये आला बन चुका है, और जिस तरीके से ब्लैकमेल करके उनको जो चेयरमैन थे और फिर उनको ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी नौकरी में तौसीह की गई। तो ये हम चाहते वही काला कानून आज एसेट बियॉन्ड मींस के अंदर सारी पीटीआई और उनकी क़यादत और इमरान खान को अंदर कर देते, लेकिन हमने समझा कि ऐसे नहीं करना, और उसमें से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट था वो हमने बाहर निकाल दिया। तो हमने तो कोई एनआरओ 4 साल जो इन्होंने विच हंटिंग की, उससे ये क्या साबित कर सके? हीरोइन का केस बनाया इन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर। तो मैं तो समझता हूं कि ना हमने कोई एनआरओ लिया, इनको जरूर जो हमने नैब तरमीम की, हम उस काले कानून को इस्तेमाल करके ये इनका रगड़ा निकाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, इस बाब को बंद कर दिया, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बाब। सर लेकिन वो तो कहते हैं बज़ाहिर आप लोगों ने फायदा उठा लिया ना। नहीं, हमने कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वो निजाम भी कुछ साबित नहीं कर सका। तो उस निजाम को खत्म होना था, वो जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी उसमें नैब में, उसको हमने खत्म किया। देखिए एनआरओ की एक मजाहिया मैं आपको बात बता देता हूं, ये डीजी आजकल कह रहे हैं कि आईएसआई के जो चीफ है उसको करप्शन के खिलाफ काम करना चाहिए, आईएसआई को रोल अदा करना चाहिए। तो जब उन्होंने रोल अदा किया था, इमरान खान को बताया डीजीआई ने कुछ करप्शन के बारे में, तो उनको उन्होंने नौकरी से हटा दिया था। तो वो भी याद है किन के बारे में बताया गया, क्या हुआ। तो एनआरओ लेने के तो ये आदी है। अभी केपी के हुकूमत में हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लेजिस्लेशन लेके आए, कैसा एनआरओ है? ये एनआरओ है ना। और दूसरा, ये जो इलेक्शन जल्दी मांग रहे हैं, ये किस खतरे के तहत इलेक्शन मांग रहे हैं? मईशत का तो इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मईशत तो तबाह इन्होंने की। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मईशत का मसला मेरा भी है, मईशत का मसला आम आदमी का है, और मईशत पर बात नहीं हो रही तो फिर हम क्या समझेंगे, किसको हमारा दर्द है? और आप बात कर लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मईशत की वजह से जल्दी इलेक्शन नहीं मांग रहे, ये अपने केसेस की वजह से जल्दी इलेक्शन मांग रहे। तो सर आप बड़ेपन का मुजाहरा कर लेना, आप उनको दावत दे दे, दावत आम दे दें, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, आप इमरान खान साहब को बजाहिर जाकर खुद कायल कर लें, इसमें क्या मसला है? देखें, कल बिलावल भुट्टो साहब ने ओपनली जो है वो कहा कि आपको जो है वो असेंबलियों में आना चाहिए, बड़ी ओपन दावत दी। उससे पहले हमने मिसाके मईशत की दावत दी। सदर आरिफ अलवी को ये पैगाम दिया गया कि आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आए। तो हर लिहाज से हुकूमत के तो, लेकिन जब आपका इरादा ये, उन्होंने जवाब में इलेक्शन से ही सिर्फ मशरूत किया कि उन्होंने कुछ और भी चीजें कही? आपको जवाब में उन्होंने क्या कहा? देखिए, वो तो आपको रिपोर्ट हो चुका है ना कि इनको अपने केसेस के भी खतरात हैं। अच्छा, केसेस माफ कराने की बात कर रहे थे वो। देखिए, ये तो रिपोर्ट हुई है चीज, ये तो बड़ी ओपनली रिपोर्ट हुई है कि केसेस का भी उनको बड़ी फिक्र है। फिर तो ये इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब आप लोगों से एनआरओ मांग रहे हैं? अब ये 2 है या 3 है, ये तो आपने डिसाइड करना। इसलिए रहे इलेक्शन जल्दी इसलिए मांग रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो काम किए, जो उनके कारनामे, वो उनके आगे आए हुए हैं, और उनको खतरा है कि ये उनकी जो पॉपुलैरिटी, जो उनको लगता है बड़े पॉपुलर है, वो दम तोड़ती जा रही है, और वो उनको नाअहली का जो है तलवार लटकी हुई है। तो उससे पहले वो इलेक्शन चाहते हैं। इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है इलेक्शन अर्ली मांगने की। चले आपने ये तो कह दिया कि वो इलेक्शंस क्यों मांग रहे हैं अर्ली, वो तो आपने वजह बता दी, लेकिन यहाँ पर ये भी पॉइंट है, जब नून लीग इक़्तिदार से बाहर थी, अपोजिशन में थी, तो आप लोग कहते थे कि जितना ये एक पेज पर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इतना हम आधा भी होते तो हम कमाल कर देते, मुल्क को कहां से कहां पहुंचा देते। आज आप लोग एक पेज पे हैं। देखिए, बिल्कुल जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल अपना रोल अदा कर रही है, जो उनका आईनी रोल है, वो उस तरह हमें सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह पीटीआई को करती थी, लेकिन अपना वो एक आईनी जो अमल है वो अपना यही चाहते थे ना, नवाज शरीफ साहब यही चाहते थे ना, उनका स्लोगन तो यही था कि ये पॉलिटिकल हो जाए, तो वो आप कह रहे हो गए। नवाज शरीफ ने कहा था जितनी इनको सपोर्ट मिली उसकी 20-30% भी हमें मिल जाए तो हम मुल्क को कहां ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है एहसान साहब, ये आप कहना चाह रहे हैं? सपोर्ट हमें कोई गैर आईनी सपोर्ट जो इनके पास थी वो हमारे पास कोई नहीं है। आईनी वो अपना रोल जरूर अदा कर रहे हैं। तो फिर आपने मुल्क कहां से कहां पहुंचाना है अब, अगर आपके मुताबिक सब कुछ? मैं आपको बताता हूं, हमने वो फैसले किए जिसकी हमें कोई खुशी नहीं है। हमने आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया, हम लोगों ने बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, उसका कोई हमें फायदा है ना कि कैंडिडेट कौन होगा वो तो पीडीएम डिसाइड करेगी। और जहां पीडीएम कह चुकी है कि जो मेजॉरिटी जमात है उसको हक मिलेगा कि वो अपना सीएम बनाए। अगर ऐसा नहीं भी होता, पीडीएम अगर कंसेंसस बेस्ड फैसला करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो फैसले की आउटकम क्या होती है। यहाँ सवाल पूछा था कि आईनी मदद क्या होती है और गैर आईनी मदद क्या होती है। तो गैर आईनी मदद होती है जब
अवाम को कहा जाता है कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और फिर जो मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं करता उसका प्रोग्राम बंद हो जाए, और तो उसको ये गैर आईनी मदद कहते हैं। जब सेनेट में आपके पास वोट्स पूरे ना हो और वो वोट पूरे करा दिए जाए, जब बिल के नंबर पूरे ना हो और नंबर करा दिए जाएं पूरे, तो इसको गैर आईनी मदद कहते हैं। जब आप पूरी ऑपोजिशन, नहीं, ये तो इमरान खान साहब के अपने बयान है ना जी कि हम बिल पास कराते थे, और ये अभी सेनेट वाला भी जो है वो इंकशाफ हो चुका है, 11 साल के प्रोजेक्ट का भी इंकशाफ हो चुका है, सारे इंकशाफात आरिफ अलवी ने मदद इलेक्शंस के अंदर उसका भी इंकशाफ हो चुका है। तो ये सारी गैर आईनी जो है वो मदद होती है, और आईनी मदद ये होती है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और उस चीज को वेलकम करें, तो उसको आप आईनी मदद कहते हैं। दूसरा जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि देखें, हम एग्री करते हैं आज महंगाई है और बदतरीन महंगाई है, आपके पास डॉलर्स का क्राइसिस है और बदतरीन क्राइसिस है, लेकिन ये क्यों है ये याद हमें करना होगा। ये इसलिए है कि 3-3.5-4 सालों में 1400 अरब का जो खसारा एग्जिस्ट ही नहीं करता था गैस सेक्टर में, इन्होंने तबाही फेर दी गैस सेक्टर के अंदर। जो 1100 अरब का खसारा पावर सेक्टर में था, जिसको 72 साल लगे बनने में, वो इन्होंने 2500 अरब पे ले गए। तो मुल्क के अंदर 25,000 अरब के कर्जे ले लिए इन्होंने 3.5 सालों में, खोखला कर दिया मुल्क को। उन्होंने खोखला कर दिया, लेकिन अब पंजाब की सिचुएशन में आप लोग क्या करने लगे हैं? वहां पर क्या, कैसे आप लोग उसको करेंगे? सरप्राइज है कोई, या वहां से सरप्राइज आते रहेंगे? बड़ी इसमें क्लैरिटी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका है, ये अपने नंबर गेम पूरी करें। अगर नंबर गेम पूरी हो जाती है, ये असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, उधर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। ये आईनी रास्ता है और यही होगा।